जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के समक्ष बैठ के सत्संग कर रहा हूँ। फिर एक बारी क्षमा चाहूँगा गुरु जी आपसे। कितनी बारी आप कहते हैं शुक्राना करने के लिए और हम लोग उसको इग्नोर करते हैं गुरु जी। इतना बड़ा पाप ये अनजाने में नहीं, है तो हम जानबूझ के कर रहे हैं गुरु जी। इसके लिए हमें क्षमा कीजिए गुरु जी, हमें सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। तो संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। मुझसे जो भी त्रुटि हो, गलती हो, उसे क्षमा कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग शुरू कर रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ हर पल बना हुआ है। नो डाउट आज मैं दिल से कुछ टूटा हुआ हूँ, कुछ ग्रीवियंसेस हैं, पर सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, अपने इमोशंस को जो है, अपनी इंद्रियों को, इमोशंस कहें, क्रोध कहें या अपनी नाराज़गी को कहें, सब कुछ एकदम से कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए हमें बहुत बहुत क्षमा कीजिए गुरु जी। बहुत कंट्रोल करता हूँ मैं अपने आप को कि जलन ना हो, पर फिर भी जलन हो जाती है। मैं क्यों झूठ बोलूं। इसको मैं फिर आपका नाम लेता हूं तो फिर रोक लेता हूं अपने आप को, अपने इस इमोशन को। इसके अलावा जो है गुरु जी, निंदा चुगली, निंदा चुगली इन द सेंस गुरु जी, अगर मैं किसी के बारे में कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो निंदा चुगली ही हो जाती है। तो गुरु जी, इस पे भी गुरु जी मेरी आप सहायता कीजिए गुरु जी। ये सब वो पाप हैं जो आगे जाके बहुत बड़े हो जाते हैं। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा कीजिए। मैं अपने इन पापों को जो है अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुसीबत की घड़ी में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। वो धैर्य आप हमें, हमारा ढांढस बनाते रहते हैं मैसेज भेज के, पर उसमें भी मैं विफल हो रहा हूँ गुरु जी। और मेरी पत्नी का तो पूरा विश्वास ही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैं आपसे 2020 से जुड़ा हुआ हूँ गुरु जी। उसके बाद आपने बहुत बहुत मिरेकल्स किए, बहुत करिश्मे किए, बहुत सारे ऐसे सत्संग जो मैं अभी तक शेयर कर चुका हूँ गुरु जी। और उसके अलावा पर मेन चीज़ यही है कि मेरे काम का, मेरे रोज़गार का गुरु जी अभी तक कुछ ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है। कुछ भी कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है, चलता हूँ, उस पर फिर काम करके छोड़ देता हूँ। मुझ में इतनी लाख कमियां हैं गुरु जी। गुरु जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसने बांधा हुआ है। कुछ चीज़ें सोचते ही मतलब जो है वो काम में इतनी रुकावटें आती हैं। पता नहीं गुरु जी, ये मेरे मन का सोचना है या कुछ चीज़ें वाकई में हैं। मैं तो एक मनुष्य हूँ, एक छोटी सी बुद्धि है गुरु जी। अगर ऐसा वाकई में कुछ है गुरु जी, तो प्लीज़ गुरु जी इन सब को हटाएं। सब जो भी आपकी संगत है, संसार में इतने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अपने इस कलयुग में अपने आप की, अपने ईमान को बचा के चलना, अपने जो है अपने सही कर्म करना आसान नहीं है गुरु जी, क्योंकि भटकाव बहुत ज़्यादा है। इस भटकाव से हमें बचाइए, समस्त संसार को बचाइए, समस्त हर उस मनुष्य को बचाइए जो भगवान की शरण में है, जो आपकी शरण में है गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग में बताना चाहूँगा संगत जी कि गुरु जी के आशीर्वाद से जो है मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया। छोटे बेटे का, मेरे दो बेटे हैं और छोटा बेटा जो है वो अब 6th क्लास में आ चुका है। तो 6 आज जो है उसका अच्छे अंकों से वो पास हो गया। गुरुजी ने उसको, मतलब क्योंकि इतना मेहनती बच्चा है नहीं जैसा हम सुनते थे। देखिए वो चीज़ जब यथार्थ सत्य हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी का आशीर्वाद, देखिए इतनी मुसीबत की घड़ियों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए जो मेन चीज़ है, मेन प्रॉब्लम है, गुरुजी जानते हैं उसका निदान कब होगा। पर फिर भी इस बीच में जो भी दुख, ऐसे कष्ट ऐसे आते हैं जिससे हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो छोटे छोटे कष्टों को गुरुजी ऐसे दूर कर देते हैं, क्योंकि एक जर्नी है हमारी उन दुखों के पास, और उन्हें पता है इन दुखों का निदान कितने समय में होगा। तो उस समय को गुजारने में भी जो भी कष्ट आते हैं गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। तो मेरे बच्चा जो है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद से ज़्यादा अच्छे मार्क्स से वो पास हो गया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चे ने, बड़े बेटे ने 10th का बोर्ड दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि वो भी बहुत ही अच्छे अंकों से जो है पास होगा गुरुजी। आपने उसको कोई परेशानी नहीं होने दी। उसके जो है टेस्ट के दौरान सब कुछ अच्छे से रहा है, सब कुछ अच्छे से, उसको कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। आप ही का आशीर्वाद था वो। तो गुरुजी इसके अलावा जो है कि जोत में आजकल बहुत दर्शन हो रहे हैं। जोत में जो है गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। ये अभी 28 तारीख की, 28 मार्च की बात है। इतने अच्छे दर्शन जोत में, मतलब जैसे कि हम
पहले लगता था फेसबुक में ऐसी फ़ोटोज़ आती हैं जिसमें ओम बना हुआ होता है, जिसमें हमें लगता है कि कहीं फेक तो नहीं है, पर बिल्कुल सही वैसे इतना क्लियर ओम बना हुआ है गुरुजी की जोत में। तो बहुत अच्छे से दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। तो इससे देखिए कम से कम ये होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा क्या है, एक और सत्संग है संगत जी, वो ये है कि 26 और 27 तारीख मार्च की बात अगर मैं कहूँ तो एक कबूतर हमारे मंदिर में, जहाँ मैं बैठ के इस वक्त सत्संग कर रहा हूँ आपसे, जो है तो वहाँ पे कबूतर आया, आराम से बैठा, फिर वो चले जाता है हमारे रोशनदान से। तो वो एक दो बारी आया, तो उसके बाद तो मैं खुद बहाने लग गया। संगत जी मैं क्षमा चाहूँगा, पर कबूतर का आना ये है कि बिल्कुल हम लोग जैसे सब जितने भी संगत में हैं हम लोग, हमें पता ही है गुरुजी कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। तो बहुत बहुत दर्शन गुरुजी दे रहे हैं आजकल बहुत, तो बहुत बहुत शुक्राना है इसके लिए भी। इसके अलावा जो है एक सत्संग और आया है कि मेरे बच्चे की तबीयत जो है, छोटे बेटे की, वो थोड़ी सी उसकी तबीयत बिगड़ती रहती है। बच्चे को बचपन से ही जो है पेट के कुछ इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है उसको, तो गुरुजी बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। देखिए संगत जी, पैसे नहीं हैं मेरे पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, और कहीं ना कहीं से गुरुजी कर देते हैं मुसीबत में, और गुरुजी को ये पता है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। प्रॉब्लम आती ज़रूर है, पर गुरुजी उसको बिल्कुल रेक्टिफाई कर देते हैं, बिल्कुल ठीक कर देते हैं। नहीं तो हमारे जैसा आदमी जिसके पास ना इंश्योरेंस कवर है ना पैसे हैं, आजकल की डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फ़ीस इतनी महंगी हो चुकी है, और वो इंसान जो रोज़ जाता ज़रूर है घर से, पर शाम को पैसे लेके ना आता हो और पैसे ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ये कल्पना कर पाना भी बहुत मतलब मुश्किल है, पर गुरुजी हैं तो फिर ये मुश्किल से पार करा रहे हैं वो। तो जो है गुरुजी ने इस बीमारी से जो है, वही मैंने मंत्र जाप किया, जल प्रसाद बच्चे को दिया खाने के लिए, और गुरुजी ने मतलब मेरे बेटे को साक्षात, हाँ जी मैं ये बताऊंगा कि साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद मैं जब अपने बच्चे को मैंने जल प्रसाद पिलाया, उसको जो है उसके पेट में मैंने थोड़ी सी टीका भी उसके लगाया जहाँ जहाँ उसको दर्द हो रहा था। तो एक जैसी रील्स आती ना संगत जी, रील्स में मैंने आज तक ऐसी रील देखी नहीं, जैसे गुरुजी एकदम हंस के स्माइल करके हाथ उठा के ब्लेस कर रहे हैं। उसके बाद उस रील्स को मैंने बहुत देखने की कोशिश करी, वो रील मुझे मिली ही नहीं। कुछ ही सेकेंडों की रील्स थी, वो मेरे बच्चे को ब्लेस किया गुरुजी ने, अपने हाथों से मेरे बच्चे को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना है इन चीज़ों का। देखिए संगत जी, जब आपके पास पैसे ना हो, कुछ ना हो, उसके बाद गुरुजी का इतनी ब्लेसिंग्स आ जाएं तो बहुत ढांढस मिलता है एक गरीब इंसान को, एक इंसान को जो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ आज की डेट में, और ऐसी चीज़ें हो जाए तो बहुत आशीर्वाद गुरुजी का मिलता है इन चीज़ों से, और बहुत हिम्मत मिलती है कि आज चलिए हमारे पिताजी, हमारे गुरु परमपिता हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। तो संगत जी, ये जो है सत्संग मेरा यही एक जो है, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। मैं बताऊं आपको कि गुरुजी ने जो है सत्संग सुना के, एक सत्संग आया था गुरुजी का कि मेरे बच्चे का, मेरा बड़ा बेटा क्योंकि वो स्कूटी चलाता है और मुझे चिंता लगी रहती है, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या, वो एज हम भी उसी एज में ऐसे ही थे, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी होती है कि लाइफ में बड़ा ही एक्सप्लोरिंग माइंड होता है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को बड़ी एनर्जी होती है, जब नई नई जवानी आ रही होती है। तो बच्चा मेरा बड़ा हो रहा है, स्कूटी ले जाता है और वो जिस तरीके से चलाता है, उसको देखिए, बच्चों को हम ज़्यादा आजकल प्रेशराइज भी नहीं कर सकते, पर समझा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है आप बच्चों को मार कर आप धमका लें। आजकल के बच्चे कोई भी गलत स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि देखिए इतना सब्र है ही नहीं। जब से मोबाइल फ़ोन्स आए हैं, सारी दुनिया बच्चों की मोबाइल फ़ोन में है, माँ बाप की बच्चे आजकल कम, और गूगल की और यूट्यूब की ज़्यादा सुनते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत आजकल डेलिकेटली हैंडल करना होता है। तो चिंता लगी रहती है। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे का, अगर अपने बेटे को एक्सीडेंट से और किसी बड़ी बीमारी से बचाना है तो मेरे सत्संग सुन। तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुना, बाद में पता पड़ा बच्चे का कोई हल्का सी जो है कुछ, मेरी स्कूटी, बच्चे की स्कूटी जब चला रहा था वो टकराई थी कहीं, बट बच्चे को कोई चोट नहीं लगी। तो बहुत मतलब माइनर सी चीज़ें होती हैं, जैसे गुरुजी हमें ऑलरेडी जो है कवर करते हैं। देखिए इंश्योरेंस कवर करते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं, पर जो कवर गुरुजी करते हैं वो तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है संगत जी। मैं जैसे कि रोज़ अपना जो है लोटा जो है रात को जो है सोने से पहले उसको जो है नींबू से
अपना साफ़ करके और गुरुजी के स्वरूप से टच करा के रखता हूँ। और यही बोलता हूँ हमेशा, गुरुजी आप ही हमारे हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, आप ही लाइफ इंश्योरेंस है, यही हमारा सहारा है। तो बहुत अच्छे से गुरुजी ब्लेस करते हैं हमें। हमारे लोटे को सुबह बिल्कुल साफ़ हो जाता है लोटा, इतना साफ़ पानी एकदम, और अलग ही मिठास होती है उस लोटे के पानी की। मैं बताऊँ आपको, गंगा जल से भी ज़्यादा मीठा पानी जो है मेरे वो लोटे में बन जाता है संगत जी। तो ओम के दर्शन भी अभी हमें, जैसे कि मैंने बताया कि हमें गुरुजी ने दिए, गुरुजी ने। और बड़ा ही मतलब गुरुजी ने जो है दर्शन करवाए हमें। अभी मरघट वाले बाबा के यहाँ दर्शन करके आए हनुमान जी के, और जो है कनॉट प्लेस में वे जो है हनुमान मंदिर है, वहाँ पे हम लोग दर्शन करके आए बहुत अच्छे से। बहुत ही इतनी देखिए भीड़ होती है, मेरी वाइफ को भीड़ का लगा रहता है, हालांकि मेरे को भीड़ का नहीं लगता बिल्कुल भी। तो जिस टाइम पे हम गए तो वहाँ भीड़ इतनी थी नहीं हनुमान मंदिर में। देखिए मंगलवार का दिन भी था और हम लोग गए और वहाँ इतनी भीड़ थी नहीं। और उसके बाद आराम से हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन करवाए गुरुजी ने, बहुत ही अच्छे से दर्शन करवाए हनुमान बाबा के, बहुत अच्छे से बालाजी महाराज के दर्शन कराए। इतनी भीड़ में भी काफ़ी देर रुक कर मैंने वहाँ पे दर्शन करे। और बहुत ही गुरुजी को तो बस अंग संग है हमारे। देखिए हर पग में हमारे साथ गुरुजी हैं। और क्या हम गुरुजी की बढ़िया कर सकते हैं, बस यही बता सकते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। बस गुरुजी सबका कल्याण करें। यहीं पे मैं अपना सत्संग को जो है विराम देना चाहूँगा। मुझसे जो भी भूल चूक हो गई है गुरुजी, वो मुझे क्षमा कीजिएगा उसमें, सत्संग में जो है। और संगत जी आपका भी सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना आपका भी, और गुरुजी का भी लाख लाख बार, करोड़ों बार, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। जय गुरुजी। जाने से पहले, खत्म करने से पहले एक बारी मंत्र जाप और करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आज ये अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। मैं आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, लेकिन आज मुझे कुछ अपना आप ठीक लगा, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं आज का सत्संग गुरु जी के महामंत्र से ही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना मेरा 5 मार्च, मतलब मार्च के महीने का है। कुछ महीनों से जहाँ मैं लगातार अपने घर में सत्संग कर रही हूँ। पिछले महीने मैंने 5 तारीख को अपने यहाँ सत्संग किया था, और गुरु जी ने बहुत ही अच्छी तरह से वो सत्संग करवाया। खुद ही लोगों को भेज दिया, और सबने खाया पिया, सत्संग किया, सबने अपना सत्संग सुनाया भी। कई अंकल और कई आंटी जी भी आए हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे 7 को निकलना था, तो इसलिए मैंने ये 5 मार्च को ही अपना सत्संग समाप्त किया। और उसके बाद एक दिन मैं गुरुजी को मैंने अपने यहाँ दो रखा भी, और बाहर वहीं पे सोती रही। बस ऐसा लगता था कि पापा घर में ही विराजमान हैं। तो खैर, मुझे निकलना था, तो 7 तारीख को मैं सुबह पूना के लिए निकल गई। मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी की कृपा से मुझे अपराजिता पुरस्कार मिला था पूना में। तो उसको लेने के लिए, जो 8 तारीख को था, 8 मार्च को पूना में था, तो मैंने उस अवार्ड को लेने के लिए पूना गई। वहाँ उस अवार्ड को मैंने ग्रहण किया, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मैंने बोला। उसके बाद मुझे वहाँ से बेंगलोर के पास एक आयुर्वेदिक कॉलेज में जाना था अपने टांगों के इलाज के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो एक बार और सही कोशिश करते हैं कि शायद ऑपरेशन के बिना ही मेरी ये टांगें ठीक हो जाएं। तो पूना से मैं बेंगलोर के पास में एक जगह थी, वहीं पे चली गई। तो वहाँ भी सत्य साईं बाबा का वो आयुर्वेदिक कॉलेज है। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ 8 9 10 दिन थी करीब, 10 12 नहीं, मेरे ख्याल से 13 दिन थी। तो
मेरी रोज़ वो लोग तरह तरह से मालिश होती थी, ये होती थी, सिकाई होती थी, बहुत कुछ होता था। लेकिन वहाँ मैं श्री सत्य साईं बाबा के जो उनके सेवादार थे बड़े मेजर, वो स्वामी जी से मिली, क्योंकि उन पर उनके गुरु की पूरी कृपा भी थी। तो उनसे मिली, बहुत अच्छा लगा। जब मैं वहाँ गई तो मुझे एक एहसास हुआ कि मैं, मतलब ना मुझे दर्द होता था उन दिनों टाँगों में, ना पैरों में कोई जलन होती थी, ना एड़ियों में कोई दर्द होता था। बस खाना-पीना और चलती रहती थी थोड़ा बहुत, और 3-4 घंटे, 4 घंटे तो मुझे वहाँ मालिश वग़ैरह में ही निकल जाते थे। बहुत ही अच्छी मालिश वो करते थे वहाँ, पंचकर्मा जिसको कहते हैं, और उससे वज़न भी काफ़ी कम हो जाता है, और मालिश तो ख़ैर होता ही है। वो इतनी गरम-गरम सिकाई करते थे कि कई बार मेरे घुटनों के आस-पास थोड़ा जल भी गया, लेकिन मैं चिल्लाती नहीं थी। तो हालाँकि आखिरी दिन में जब स्वामी जी ने देखा तो वो सब पर बहुत नाराज़ हुए, तो ख़ैर कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ जाकर के जो एक नई बात हुई, वो नई बात ये हुई कि मैं गुरुजी का शुकराना तो करती ही थी, तो उनका मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तुम्हें कल एक अच्छा-सा गिफ्ट भेजूँगा, और उसे तुम मतलब ले लेना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ। मैंने सोचा मैं इस समय एक दूर-दराज़ ऐसी जगह पे हूँ, यहाँ पे कौन मुझे उपहार भेजेगा? कहाँ से मुझे गिफ्ट आएगा? तो बहुत सोचती रही। फिर मैंने कहा चलो जो गुरुजी की इच्छा, देखा जाएगा। दूसरे दिन थर्सडे के दिन सुबह वहाँ एक मिस्टर राव थे, जिनको मैं पहले से जानती थी, जिनके मतलब कहने से ही मैं वहाँ गई थी। वो सुबह आए, तो उन्होंने हाल-चाल पूछने तो रोज़ आते ही थे, तो उन्होंने मुझसे बोला, "अच्छा कैसे हो? कैसी तबीयत है? कैसा क्या है?" तो फिर वो कहते हैं कि "मैं आपके लिए ना एक उपहार लाऊँगा शाम को।" तो मैंने कहा, "क्या उपहार लाएँगे? अरे आप कुछ नहीं खरीदिए मेरे लिए।" कहने लगे, "नहीं, वो बाबा का उपहार है।" तो मैंने कुछ कहा नहीं, और शाम को जब वो आए, तो वो साईं चरित्र लेकर के आए। तो आप यकीन करिए कि मुझे एकदम से गुरुजी की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि मैं कल तुम्हें उपहार भेजूँगा। क्योंकि गुरुजी भी साईं बाबा, शिरडी बाबा, सभी की, किसी की भी पूजा करने से तो नहीं इनकार करते हैं, और उन्होंने उस रूप में आकर के मुझे उस जंगल जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज में अपना दर्शन दिए। तो मैंने उस किताब को, पुस्तक को, साईं चरित्र को स्वीकार किया, और वो भी कहने लगे, मेरे पास सिर्फ़ एक ही किताब थी, तो मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि ये मैं आपको दे दूँ। तो मुझे बेहद खुशी हुई, और रोज़ सुबह वहाँ मोरों की आवाज़ आती थी, वहाँ बहुत सारे मोर थे, तो उनकी आवाज़ आती थी और बहुत अच्छा लगता था। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने उस दूर-दराज़ की उस जगह में भी मुझे अपना उपहार भिजवा ही दिया, और मैं बहुत खुश थी। आज मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी अ, अपने सभी सत्संग वासियों से और सभी अंकल जी आंटी से, कि मेरे पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। तब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन जाने क्यों मेरे दिल में एक हमेशा ये एक खाली जगह होती थी, काश मेरा बाप होता, काश मेरा पापा होता, तो मैं ये करती, मैं वो करती। शायद मैं जो आज कर पाई हूँ, किसी के आशीर्वाद से, किसी के उससे, या मैं अपनी माँ के प्रयत्नों से शायद न भी कर पाती। लेकिन मैं, पापा की वो भूख मेरे दिल में हमेशा से थी। और कई बार मैं, जैसे कोई बुज़ुर्ग थे या कुछ थे, उनको कहने की कोशिश भी करती थी, जैसे चाचा वग़ैरह होते हैं उनको भी, लेकिन वो सिर्फ़ नाम मात्र का, जिसको कहना चाहिए कि बोलने, सुनने तक ही रहता है। लेकिन ना वो कभी पापा एहसास करते हैं, ना वो पापा की तरह कोई ड्यूटी निभाते हैं, तो फिर मैं कभी किसी को कहती ही नहीं थी। लेकिन जब मैं बैंगलोर के पास उस आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित साईं वो वहाँ गई, श्री परिपूर्णा उस आयुर्वेदिक कॉलेज का नाम है। तो वहाँ स्वामी जी ने जब मुझे बुलाया पहली बार, तो मैं गई, मैंने उनको प्रणाम किया, सब कुछ किया। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छी तरह से बात करी, और उन्होंने के मुँह से पहली बार उन्होंने मुझे बेटी करके संबोधित किया।
आप यकीन नहीं करेंगे, 2 बार मैं ध्यान से सुनती रही, उन्होंने फिर से कहा, बेटी तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। तो मेरे जो बरसों की भूख थी वो वहाँ जाके पूरी हुई। और उसके बाद उन 2-3 दिन के बाद ही कुछ और मैसेज आया, तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि योर पप्पा, और मुझे बेटी करके उन्होंने लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी ने स्वामी जी के रूप में मुझे उस पप्पा का एक दर्शन दिया, और वो जो भूख बचपन से थी उसको भी पूरा किया। और जब मैंने उनको 10-12 दिन के, जब मैं वहाँ से 23 तारीख को 24 तारीख को मैं निकली थी वहाँ से, क्योंकि 10-12 दिन 14 दिन हो गए थे, तो वहाँ से मैं निकलने लगी। तो मैं 2 दिन पहले जब टिकट कर रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो अब वापस चलें, क्योंकि शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि पे घर पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ शिवरात्रि सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और हमारी शिवरात्रि 3 दिन की तो मेन पूजा ही होती है। और टोटल शिवरात्रि पूरा ये महीना हम लोग शिवरात्रि का ऐसे मनाते हैं जैसे लड़के की शादी हो रही होती है। पहले दिन से जैसे गुरुजी आते हैं, वो गायत्री का फोटो देते हैं, ये है। तो वो असली इस बात का अभिप्राय होता है कि वो लड़की की शादी का न्योता देने आए होते हैं। तो तब से हमारे यहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लड़कियां मायके आती हैं, खाती हैं, पीती हैं, नहाती हैं, नए कपड़े पहन के जाती हैं। फिर शिवरात्रि पे सब लोग द्वादशी को पूजा करते हैं। हम लोग द्वादशी से ही पूजे थे, बाकी लोग त्रयोदशी को होती है। तो 3 दिन तक हमारे यहाँ मावस तक पूजा होती है। और हमारे यहाँ पूजा जो होती है वो अखरोटों की होती है। तो हम लोग शिव का कलश, पार्वती जी का कलश, भैरव का कलश, उसके बरातियों का कलश, सबके बर्तन के रूप में बनाते हैं, और उसमें अखरोटों को डालते हैं। उन्हीं को सजाते हैं, संवारते हैं, टीका लगाते हैं, चांदी वर्क लगाते हैं, फूलों से सजाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। और जो भी खाना उस दिन बना होता है वो सब उनको खिलाते हैं। और दूध दही से अलग से शिव जी का नहाते हैं, ये सारा करते हैं। अब आपको शायद हैरानी होगी कि हम अखरोट की पूजा क्यों करते हैं। कश्मीर में फरवरी के महीने में बर्फ होती है, चारों ओर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। ऐसे टाइम में अखरोट की पूजा करना, और वो भी शिवरात्रि पे। तो मैं आपको बताऊं कि अखरोट के अंदर 4 गिरियां होती हैं, जो 4 वेदों का प्रतीक है। 4 वेदों का प्रतीक होने के कारण हमारे यहाँ द्वादशी के दिन जब पूजा करते हैं, तो घर का जो बड़ा होता है वो अमावस तक अंतर्ध्यान हो जाता है। तो अंतर्ध्यान होना अ, सबके बस की बात नहीं है। तो ये वही तो करेगा जिसमें इतना तपबल हो। तो हमारे यहाँ कहा जाता था कि जिसे 4 वेदों का ज्ञान होगा उसी में इतनी शक्ति होती है कि वो अमावस तक अपने आप को अंतर्ध्यान रख के उसी में लीन रह सकता है। तो इसलिए अखरोटों की पूजा होती है, वरना न तो उस समय अखरोट उगते हैं, न कटते हैं, न कुछ होता है। तो खैर, ये अखरोटों की 3 दिन पूजा होती है, उनका रोज पानी बदला जाता है, उनको नया पानी डाला जाता है, उनको फिर से भोजन आदि खिलाया जाता है, सब किया जाता है। और ये 3 दिन जो होता है, ये ऐसा होता है कि पार्वती जी की बारात आई होती है, उसको 3 दिन ठहराया जाता है। मावस के दिन इसको विदा किया जाता है। तो मावस के दिन जो घर की बड़ी महिला होती है, वो शिव जी का कलश अपने कंधे पे लेकर के दरवाजे पे जाती है। तो बाहर वो एक कोई आदमी बाहर जाता है, वो ठक ठक करता है, कि वो कहता है कौन है। वो कहता है मैं रामब्योर हूँ। तो कहता है क्या करने आए हो, क्या है काम तुम्हारा। वो कहता है मैं आप सब के लिए धन दौलत, इज्जत, मान, शोहरत, सुख, शांति लेकर आया हूँ। तब वो उसे खोलती है, और तब वो अंदर फिर से आती है, और फिर से वो अखरोट के फिर तोड़ते ओड़ते हैं, उसको प्रसाद खाते हैं। और चावल के आटे की रोटी इस त्योहार का एक मुख्य आकर्षण होता है। छोटे छोटे चावल के आटे की रोटियां बनाना, वो रोज बनती हैं, और उसको खाया जाता है, और उस समय बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अमावस से लेके अष्टमी तक ये अखरोट सबको बांटे जाते हैं। ये गीले गीले अखरोट होते हैं, और सबको, जितने भी आपके जानने वाले होते हैं, लड़कियां होती हैं, बहुएं होती हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, सभी को बांटा जाता है। और अष्टमी के बाद फिर नहीं बांटा जाता है।
तो ये तो था शिवरात्रि का ये है। तो खैर, अब हम अपने पिछले मुद्दे पे चलते हैं कि जब हम बेंगलोर से चलने लगे तो मैं टिकट कर रही थी, तो मेरी जो पहली टिकट ही दिखाई दी वो प्रयागराज से होती हुई दिखाई दी। तो मुझे एकदम से मतलब ख्याल आया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं प्रयागराज से होते हुए जाएगी, चलो नमन कर लेंगे उससे। तो मैंने वही टिकट कर ली और ये भी नहीं देखा कि वहाँ हॉल्ट कितनी देर का है। जब मैंने प्रयागराज की टिकट करी 24 तारीख को, मैं चली, हमारी फ्लाइट पहले कलकत्ता गई और कलकत्ता से फिर हम प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में काफ़ी लंबा हॉल्ट था, 10 घंटे का। तो जब मैंने वो करा, ऐसे बैठी थी, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना नहा के आ जाऊं। और क्योंकि इस सारे अभियान में तो वैसे ही हो गया था, टाइम हो गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे वहाँ जो एक दो जान पहचान के हैं, उनका तो टेंट लगा है यहाँ, चलो मैं उनको भी फ़ोन करती हूँ। उन्हें जब मैंने फ़ोन वोन किया तो उन्होंने कहा, अरे आ जाओ बहन जी, माता जी आप यहाँ आ जाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो मेरी और हिम्मत बढ़ गई। अब मैं जब बाहर वहाँ से निकली तो टैक्सी स्टैंड पे गई, मैंने उनसे कहा गंगा घाट, तो उन्होंने मुझे बोला पता नहीं कौन सा चौराहा। मैंने सोचा ये शायद गंगा घाट के पास कोई चौराहा होगा, और मैंने उसको पैसे दे दिए, 1100 रुपए की कुछ उसने लिए, और उसने थोड़ी सी दूर पे जाके चौराहे पे मुझे छोड़ दिया। तो मैं जब वहाँ पे चौराहे पे खड़ी थी तो वहाँ पे एक कूड़ा वाला खड़ा बैठा हुआ था। तो वो बोलने लगा, आपको माता जी कहाँ जाना है? मैंने कहा भैया मुझे नहाने के लिए जाना है। और क्योंकि 26 की 26 तारीख का लास्ट स्नान था, शिवरात्रि का स्नान था, तो बहुत भीड़ भी आ रही थी। तो कहने लगे, आप कैसे जाओगी, आपके पास अटैची भी है और आप कैसे जाओगी इतनी दूर? हमने कहा यहाँ से जाने का कुछ ऑटो वोटो कुछ नहीं मिले। कहते कहाँ मिलेगा माता जी, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये यहाँ मोटरसाइकिलें चलती हैं, आप मोटरसाइकिल पे चली जाओ और आप अच्छी तरह से पहुंच जाओगी। तो इतनी देर में एक मोटरसाइकिल आया, उसने उससे बात करी, ये करा, उसने पता नहीं क्या कहा। वो 50 रुपए पे वो अटका रहा, वो भी अटका रहा, वो नहीं, इतने में एक और आया साइकिल वाला, एक मोटरसाइकिल वाला। तो कहता है, माता जी कहाँ आपको जाना है, क्या है? उस हमने कहा मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है और जहाँ पे वो टेंट लगे हैं, इसी तरह से मैंने सारा बताया। तो कहने लगे मेरा घर उधर ही है और मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है फिर तो मैं बैठ गई मोटरसाइकिल पे और उसने आगे अटैची को रखा और मुझे वो लेके चला। जब मैं बैठी थोड़ी दूर आगे जाते ही उसने मुझे बोला, माता जी आप, पता नहीं, मैं जब जा रहा था तो मुझे ऐसा आदेश आया कि वहां पे वो माता जी खड़ी है, उसको उठा लो और उसको लेके चलो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो वैसे ही आ गया आपको करने के लिए। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा कि गुरु जी ने मेरा बंदोबस्त कर दिया। 11:30 बजे रात के हो गए, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी। तो खैर किसी तरह मैंने उनको फ़ोन वोन किया, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे आ जाओ, तो हम वहाँ से आपको ले लेंगे। इतनी देर में मेरे मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो गया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और पैर इतने मेरे दुख रहे थे, टांगों में भी बहुत दर्द हो रही थी। तब वहाँ पे एक पुलिस वाला था, उसने बोला यहाँ पे शौचालय है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे आप रिचार्ज कर लीजिए। तो मैंने उस लड़के को कहा तुम अटैची देखो, मैं यहाँ से रिचार्ज करा लेती हूँ। तो थोड़ा सा फ़ोन रिचार्ज हुआ तो उसको फ़ोन किया तो वो थोड़ी देर में मुझे लेने के लिए आ गए। तो खैर उन्होंने कहा चलिए वहाँ पे है, तो हम उनके घर करीब 12 साढ़े 12 तक जाके जब पहुँचे तो वहाँ पे टेंट वेंट कुछ लगा हुआ था। तो हम अंदर घुसे, ठंड भी बहुत लग रही थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी कंबल मुझे वगैरह दिए, उन्होंने कहा आप कुछ खा लीजिए। हमने कहा नहीं कुछ नहीं खाना है। कह लेंगे चाय पी लीजिए, तो उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और मैं वो पी करके सो गई। सुबह मैं जब उठी फिर से, तो मैंने देखा कि उनकी माता जी जो हैं वो मोटरसाइकिल पे जा रही हैं नहाने के लिए। तो मैंने उनको प्रणाम किया, क्योंकि मैं उनको जानती थी। तो वो वैसे वृंदावन के हैं, लेकिन वो बॉम्बे में अक्सर आते रहते हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया, सब कुछ किया। तो मैंने कहा कल माता जी रोज जाती हैं ना गंगा स्नान करने के लिए, तो वो मोटरसाइकिल पे ही जाती हैं। हमने कहा अच्छा। तो थोड़ी देर में मैं भी उठी, और उस दिन एकादशी थी और एकादशी का मेरा व्रत था। तो जाने अनजाने में, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि एकादशी के दिन मुझे स्नान करने का मौका मिला। तो जब उनकी माता जी वापस आ गई, सब कुछ हुआ, तो कहने लगी आप भी बहन जी चली जाओ और आप भी स्नान करके आ जाओ। तो वो लड़का बोला माता जी पैदल कहाँ चलोगे, चलो आप भी मोटरसाइकिल पे चलो, मैं आपको स्नान करा के लाता हूँ। तो उसने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया और
कई घाटों पे गया, जहाँ पे एक जगह बहुत कम भीड़ थी, वहाँ पे उतार दिया और कहा आप नहा लो यहाँ पे। तो मैंने खूब अच्छे से डुबकियाँ लगाई, खूब नहाया, खूब अच्छे से किया। फिर गंगा किनारे बैठ के अन्नदान ये सब वो सारा भी करती रही, और फिर उन्हीं गीले कपड़ों में मैं वापस आ गई। तो घर आकर के फिर मैंने कपड़े बदले बदले, और फिर मैंने एकादशी का, उनका भी व्रत था, तो मैंने भी वहाँ पे खाया पिया सब कुछ किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, गुरुजी ने सब बंदोबस्त कर दिया। लोग परेशान होते हैं कैसे जाएं, किधर क्या जाएं, उन्होंने मुझे सारा रास्ता भी इसका बना दिया, और अच्छी तरह से मुझे नहाने का भी हो गया, ये भी हो गया, और कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो उसके बाद दोपहर हो गई, दोपहर में को भी मैंने कुछ आलू वगैरह खाए। तो शाम को मेरी फिर मुझे फ्लाइट के लिए फिर से अब टाइम हो रहा था। तो मैंने उनसे बोला, कहने लगे माता जी हम आपके लिए यहाँ से भी एक स्कूटर वाले को बता देते हैं, वो हमारा जान पहचान का है, वो आपको एयरपोर्ट पे छोड़ आएगा। मैंने वो खाना खाया, और उसके ऑटो मतलब मोटरसाइकिल पे बैठ गई। तो नॉर्मली मैं ऐसे साइड से बैठती थी, तो माता जी बोले कि नहीं आप एक पाँव इधर डालो, एक पाँव इधर डालो, और बैठो आराम से। तो खैर हमने उनका कहना माना, मैं वैसे ही चली आई। तो करीब घंटा डेढ़ घंटा लगा और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट में जाके फ़्लाइट फिर से डिले थी, तो मैं वहीं पे बैठी रही अंदर, और फिर फ़्लाइट चल पड़ी, और मैं बड़ी राजी खुशी से अच्छी तरह से बॉम्बे पहुंच गई। और बॉम्बे पहुंची तो फटाफट सामान को बस रख के मैं बाज़ार गई, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा का सामान लाना था। तो बाज़ार गई, वो बोरीवली मार्केट में, वहाँ से सारा फूल पूजा सामान, सारी चीज़ें लाई, मिठाई लाई, ये सब लाई, सारी चीज़ें लेकर के आई, और फिर शिवरात्रि पूजन के लिए जुट गई। शिवरात्रि पूजन की, शाम को मैंने खूब अच्छे से सजाया करा, अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए, खूब पूजा करी अच्छे से, बहुत देर रात तक पूजा करती रही। और शिव जी को गंगा जल से नहाया, और भी जिस तरह से भी हो सकता था वो सब किया, भोग लगाया, फूल चढ़ाए, सब कुछ किया, और सारी पूजा करी। और उसके बाद मैंने खुद भी भोजन ग्रहण किया, क्योंकि मैंने भी दिन भर कुछ खाया नहीं था। तो व्रत का मैंने सारा खाया। उसके बाद करीब शायद 2 बजे रात तक मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ती रही। उसके बाद मैं, क्योंकि बहुत थक गई थी, क्योंकि वहाँ भी रात भर बैठी हुई थी, उधर भी थी, तो मैं 2 ढाई बजे के करीब जा कर के सो गई। दूसरे दिन भी मैंने पूजा वगैरह सब की, सब कुछ किया 3 दिन तक, क्योंकि वो बारात घर में रहती है, तो पूजा पाठ किया, ये सब किया। लेकिन पल पल गुरु जी का शुक्राना कर रही थी कि उन्होंने सभी काम स्मूथली, बहुत अच्छी तरह से और कर दिए। कोई मेरा पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, बड़े आराम से मैंने गंगा का स्नान भी किया। पैसे भी, थोड़े पैसों में मैं मोटरसाइकिल पे आराम से चलती चली गई, और ये शिवरात्रि की पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। वो सारी शिवरात्रि की पूजा भी मैंने 3 दिन तक करी, और अमावस के दिन मैंने बहुत अच्छी तरह से विसर्जन भी किया। और फिर जो बिल्डिंग में ही कुछ एक आध घर थे, उनको ही मैंने अखरोट बांटे बांटे। ज़्यादा दूर में इधर उधर नहीं बांट सकी, क्योंकि मेरी टांगों में बहुत दर्द था। तो इस तरह से करके ये यात्रा, ये इलाज, ये सब कुछ चलता रहा, जो सिर्फ गुरु जी की कृपा से हुआ था। कि मुझे किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और जब मैं बॉम्बे आई, तो मुश्किल से 6-7 दिन ही हुए थे, तो मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे नहीं पता, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा, और तुम डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। पता नहीं क्या उनका आदेश था, या क्या उनका वो संकेत था। तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि चल क्यों ना मैं ऑपरेशन ही करा लेती हूँ। मैंने फटाफट में कोकिला बहन में गई, और मैंने वहाँ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, सब कुछ किया। बात करते करते ही उन्होंने मुझे 21 तारीख की डेट भी दे दी। फिर मैंने अपने घर भी खबर भेजी, सब आए वरे, सबको मैंने बता दिया। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बहुत सारे लोग आएँ, क्योंकि खाने वाने की फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने जब ये समाचार स्वामी जी को भेजा, वहाँ बेंगलोर के मतलब वहाँ श्री परिपूर्णा आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो उनका जवाब आया
बेटी तुम बिल्कुल चिंता न करो, मैं पूरे ऑपरेशन में तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाबा सब ठीक करेंगे। तो आप यकीन करिए, मैंने कहा गुरुजी ही ये बोल रहे हैं और गुरुजी ही स्वामी जी के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा सुकून सा मिला और बार बार उनका 3-4 दिन के बाद फिर मैसेज आया, बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और बिल्कुल आराम से जाओ, आराम से आओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से करके मैंने 21 तारीख की डेट ले ली थी और फिर मैंने उस दिन ऑपरेशन करने का निश्चय ले लिया था। तो इस तरह से गुरुजी ने पल पल पे, पल पल पर, हर कदम पर, हर रोज उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी यात्रा को, मेरे इलाज को, हर चीज को उन्होंने सुलभ बना दिया। पहले मेरे पतिदेव यहाँ ऑपरेशन के लिए नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने भी बाद में चुप कर ली। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बच्चों ने कहा तो मैंने उनको बोला कि भाई एक एक करके आओ, यहाँ जमघट मत लगाओ। तो खैर सब आए करे और वो भी हो गया। तो ये सब उस गुरुजी का शुक्राना है। मैं अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना है, पल पल शुक्राना है। और मैं उनका ये शुक्राना अगर मैं जिंदगी भर लाखों बार करोड़ों बार भी करूं तब भी नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी वाकई में एक ऐसी शक्ति है, गुरुजी वाकई में एक ऐसे पापा हैं जो अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, हर बेटी का ध्यान रखते हैं, हर बेटे का ध्यान रखते हैं और उनको हर पल की खबर रहती है। अनंतम अनंतम उनका शुक्राना है। अगर हम कितना भी करें तब भी हम उनके ऋण को नहीं चुका सकते हैं। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, न मिलती अगर तेरी दी हुई दात तेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने मुझे तो जीना सिखाया, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब गुरु जी का, अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, मेरे हर पल साथ रहने का। और जितने भी अंकल आंटी जी इस सत्संग को सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उन सब की मनोकामना को भी पूर्ण करे और उनके भी दुख दर्दों का भी इलाज करे। और जो भी इससे उनको सुन रहा हो, कह रहा हो या कुछ भी हो, उन सब को पर गुरु जी की मेहर बनी रहे। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से बहुत बहुत शुक्राना।